हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम सीटेट का एक विशेष टॉपिक लेके आए हैं जहां से एक दो तीन लगभग तीन क्वेश्चन आपसे पूछता है। उस टॉपिक का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। क्या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत? जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत था उसको वाइगोत्स्की महोदय ने दिया था। किसने दिया था? वाइगोत्स्की महोदय ने दिया था। जब भी आप वाइगोत्स्की महोदय को पढ़िए तो आप ध्यान रखिए कि आप पियाजो को भी उनके साथ पढ़िए। क्यों? क्योंकि इनकी और उनकी बातें काफी मिलती जुलती है। ठीक, चलिए बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के बारे में कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत तो होता क्या है। एक्चुअल में जो बच्चों सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत था उसको ले वाइगोत्स्की महोदय ने दिया था। किसने दिया था? ले वाइगोत्स्की महोदय। ले वाइगोत्स्की महोदय कहाँ के निवासी थे? ये थे रूस के। कहाँ के? रूस के मनोवैज्ञानिक थे बच्चों। इन्होंने जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है उस सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में इन्होंने बताया है कि जो एक बच्चा होता है, जो एक बालक होता है, वो अपने समाज के द्वारा चीजों को सीखता है। एक परिवार में, एक पास पड़ोस में जो लोग कुछ भी करते हैं बच्चे का उस पर बहुत ही इफेक्ट पड़ता है, बच्चे पर उसका बहुत ही प्रभाव देखने को मिलता है। तो जो बच्चा होता है हमारे द्वारा किए गए व्यवहारों के द्वारा ही सीखता है। इन्होंने कहा है, अगली पॉइंट में इन्होंने कहा है कि बच्चों में पहले अधिगम तब विकास। जाहिर सी बात है, पहले हम चीजों को सीखेंगे तभी हमारे अंदर विकास आएगा ना। कोई भी बालक होगा पहले वो अधिगम करेगा, अधिगम करके चीजों को सीख लेगा, जान जाएगा, देन उसके अंदर डेवलपमेंट का प्रोसेस आएगा, डेवलपमेंट उसका होगा। ठीक, अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं कि इन्होंने दो बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिए हैं बच्चों। जो दो महत्वपूर्ण इनका बहुत कॉन्सेप्ट है वो कौन सा है? जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग। क्या? जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग। हम इन दोनों के बारे में बात करते हैं कि हमारा जेडपीडी क्या है और स्कैफोल्डिंग क्या है। जैसे ही जेडपीडी की बात करते हैं तब इसको कहते हैं बच्चों जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है बच्चों? ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो होता है, एक होता है हमारा संभावित विकास और एक होता है हमारा वास्तविक विकास। जो हमारा वास्तविक विकास होता है, इन दोनों के बीच का जो अंतर पाया जा रहा है बच्चों, यही हमारा क्या है? जेडपीडी। बस जेडपीडी कितना आसान है। जेडपीडी जैसे ही वर्ड आपको दिखे, जैसे ही आपको जेडपीडी वर्ड दिख जाए पूरे सीडीपी के क्वेश्चन में, आप तुरंत बिना सोचे समझे ले वाइगोत्स्की महोदय जी को आप मारेंगे। जेडपीडी का फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है और इसको हिंदी में कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। क्या? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक, तो जेडपीडी आपको जहां भी दिख जाए तुरंत आप ले वाइगोत्स्की महोदय को आप वहां पर मारेंगे। क्योंकि जेडपीडी का सिद्धांत जो था इन्होंने ही दिया था। अब दूसरे की बात करते हैं बच्चों स्कैफ फोल्डिंग। इसी स्कैफ फोल्डिंग को कहा जाता है बच्चों पाड़ या ढांचा। ठीक, पाड़ या ढांचा किसको कहा जाता है? स्कैफोल्डिंग को। आपसे क्वेश्चन जब उठा के देखेंगे आप क्वेश्चन, तो उसमें से स्कैफोल्डिंग ही सीधा सीधा पूछ लेता है, पाड़ क्या होता है ये पूछ लेता है, या ढांचा क्या होता है ये पूछ लेता है। ये जबकि तीनों एक ही चीज है। क्या है? ये तीनों एक ही चीज है। आपको इसमें से कोई एक नाम दे देगा और पूछ लेगा। ठीक, तो स्कैफोल्डिंग क्या होता है कि जब एक बालक कोई चीज को सीखता है और एक स्थिति आती है कि वो सीखने में थोड़ा असहज महसूस कर रहा होता है, तो वयस्क द्वारा या अपने से वरिष्ठ व्यक्ति द्वारा उसको थोड़ी सी टेम्परेरी हेल्प दे दी जाती है, तो वो चीजों को सीख लेता है। क्या? एक टेम्परेरी हेल्प दी जाती है तो वो चीजों को सीख लेता है। कौन? बालक सीख लेता है। उसी को हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं, उसी को हम पाड़ कहते हैं, उसी को हम ढांचा कहते हैं। तो इस शब्द पे जरूर ध्यान दीजिएगा। एक पहला क्या था? जेडपीडी, दूसरा था स्कैफोल्डिंग।
इन दोनों में से आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखेंगे बच्चों, तो इन दोनों में से आपको 1 या 2 प्रश्न मिलेंगे ही, हर हाल में मिलेंगे। अब आगे बात करते हैं बच्चों कि वाइगोत्स्की ने अपना विचार दिया था। क्या दिया था? वाइगोत्स्की ने अपना विचार दिया था। ठीक, वाइगोत्स्की महोदय ने अपना जो विचार दिया था मित्रों, उसमें इन्होंने बताया था, क्या बताया था कि जो भाषा और चिंतन होता है, भाषा और चिंतन होता है, ये शुरू में अलग अलग होते हैं। कहाँ शुरू में? भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? अलग अलग होते हैं, और बाद में क्या हो जाता है, एक साथ आ जाते हैं। ठीक, एक साथ आ जाते हैं, एक साथ बाद में एक साथ आ जाते हैं। क्या? एक बार फिर से आप इसको दोहरा लीजिए कि भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं और बाद में क्या होता है, एक साथ आ जाते हैं। अगली बात इन्होंने एक और विशेष बताया था, जो पूछता है क्या विशेषता बात इन्होंने क्या बताई थी, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है। इन्होंने बताया था कि बच्चों में पहले क्या आता है, पहले भाषा आता है तब विचार होता है। पहले भाषा फिर विचार। क्या बताया था इन्होंने? इन्होंने बताया था पहले बच्चों में भाषा का विकास होता है तब उनमें विचार आता है। ठीक, इसके अपोजिट पियाजे जी हैं। पियाजे जी ने क्या कहा था? पियाजे जी ने कहा था बच्चों में पहले विचार का आता है, बच्चों में पहले विचार तब भाषा का विकास होता है। क्या कहा था उन्होंने? पहले उन्होंने बताया था कि विचार तब भाषा का विकास होता है। आगे बात करते हैं हम जब अगली पॉइंट पर, तो जो हमारे वाइगोत्स्की जी थे, इन्होंने 2-3 वर्ड दिया था जिसको सीधा सीधा वर्ड कह के पूछ लिया जाता है कि प्राइवेट स्पीच। इन्होंने 2-3 वर्ड दिया था जो की वर्ड है, सीधा सीधा आपके पेडागोगिक्स में या कभी कभी सीधे सीधे क्वेश्चन कर लेता है कि प्राइवेट स्पीच, प्राइवेट स्पीच किससे संबंधित है? तो आप समझ लीजिएगा वाइगोत्स्की महोदय से ना, वाइगोत्स्की महोदय, वाइगोत्स्की से क्या संबंधित है? इसी प्राइवेट स्पीच को इन्होंने निजीवाद कहा है, निजीवाद या आंतरिक भाषा आदि कहा है। किसने किसने कहा है? ये हमारे वाइगोत्स्की महोदय जी ने। ये सभी बातें किसने बताई है? वाइगोत्स्की महोदय ने बताई। ये सभी बातें किसने बताई है? वाइगोत्स्की। ठीक बच्चों, और इन्होंने जो अधिगम लर्निंग की समझ है उसको पैसिव से एक्टिव बनाया है। क्या बनाया है? पैसिव से एक्टिव बनाया है। पैसिव से एक्टिव बना के समझाने का प्रयास किया है। इन्होंने किसने किया है? पियाजे। और इस बात को पियाजे और ये वाइगोत्स्की दोनों जन ने सीखने का जो प्रोसेस है, सीखने की समझ है, उसको पैसिव से एक्टिव बताया है। इस प्रकार हमारा यहाँ से ही बस इतने से ही सीटेट में आपका 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है। कितना पूछ लेता है? 3 से 4 नंबर श्योर पूछता है आपका। कभी लैंग्वेज में उठा के दे देगा पेडागॉजी के रूप में, या तो फिर कभी दे देगा आपको सीधे सीधे प्रश्न जो 15 आते हैं आपको उसमें दे देगा। तो इस प्रकार हमारा आज वाइगोत्स्की का ये वीडियो सेशन समाप्त होता है बच्चों। अगले वीडियो के साथ फिर हम आपसे आएंगे मिलने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।